Hi there, how are you all? Hope you all are fine and doing well in your studies. So, I am Dr. Meenakshi Gupta from Pine Medical Classes and today we are going to start our topic that is the Odyssey जिस पे MCQs भी बनते हैं और कुछ short notes भी पूछे जाते हैं, right? What is Odyssey? So, Ode has originated from the Latin word अडेयर कि जो ऑडेसिपियर का जो ऑडे पार्ट है AUDE वो लेटिन वर्ड अडेयर से लिया है विच मीन्स टू बी डेयर कि हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, डेयर शो करना चाहिए। एंड दिस पेयर मीन्स डेयर टू बी वाइज और इतना मतलब नीडर रहना चाहिए कि हम उसको वाइजली एक्सप्लेन भी कर पाए कि क्यों हमें इस चीज़ से डर नहीं लग रहा। ठीक है, सो डेयर टू बी वाइज। सो द कोटेशन वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द होरेस। तो ये AIPGT MCQs जो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं पूछा जाता है कि ऑडेसिपियर जो वर्ड था वो फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था? होरेस ने यूज़ किया था इन द कंक्लूडिंग वर्ड्स ऑफ हिज मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। तो इससे ये भी लर्न हो गया कि मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस जो बुक थी उसके जो कंक्लूडिंग वर्ड्स थे वो होरेस ने दिए थे इन 1805 में, उसमें फर्स्ट टाइम ऑडेसिपियर यूज हुआ था। दिस कपलेट ऑफ वर्ड्स अपीयर ऑन द टाइटल पेज ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का जो सेकेंड एडिशन था उसका जो टाइटल पेज था उसमें ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, वहाँ पे क्या था, पहले जो फर्स्ट एडिशन था उसमें गिलर्ड पोएम लिखी हुई थी, बस सेकंड एडिशन में इस गिलर्ड पोएम को हटाकर ये ऑडेसिपियर डाल दिया गया था। राइट, सो दिस इज अबाउट द ऑडेसिपियर। अब इसका मीनिंग क्या है, क्यों हम होम्योपैथी में इसको यूज करते हैं? द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज रिकॉर्ड दैट एनी न्यू आइडिया इज अपोज्ड बाय द ट्रेडिशनल वंस कि जो भी साइंटिफिक चीज़ या कोई भी थॉट प्रोसेस या कोई आइडिया जो न्यू आता है उसको हमेशा जो पुरानी चली हुई चीज़ें हैं ना वो उसको अपोज करती हैं कि कैसे ये नई चीज़ आप कैसे बोल रहे हो, है ना। तो पुराना जो रूटीन में चलता जा रहा है वो उसको अपोज करता है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज़ इन द ह्यूमन माइंड। तो ये हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है कि ह्यूमन माइंड के अंदर न्यू आइडिया डालना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत टाइम से वो ट्रेडिशनल फॉलो कर रहे होते हैं। सो हनीमैन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ग्रेट मैन हु वर्कड अंडर द मोस्ट अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस। तो जो हनीमैन थे वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेट मैन थे, उन्होंने बहुत ही जो एडवर्स सर्कमस्टांसेस थे उनमें काम किया था। वो थे तो एलोपैथिक डॉक्टर लेकिन उन्होंने होम्योपैथी को इंट्रोड्यूस किया था। सो व्हेन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन वाज पब्लिश, तो जब फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ अ स्टॉर्म ऑफ द क्रिटिसिज्म स्टार्टेड इन द जर्मनी एंड यूरोप। तो जर्मनी और यूरोप ने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया इस ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को। ही वॉज अटैक्ड इन द मेडिकल जर्नल्स ऑफ द डे। तो मेडिकल जर्नल्स पहले कुछ और फॉलो करते थे, अब हनीमैन कुछ और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस चीज को उन्होंने अटैक करना शुरू किया। द बुक्स एंड द पैम्फलेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अगेंस्ट हिम। तो बहुत बुक्स और जो पैम्फलेट्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हनीमैन के थॉट के अगेंस्ट एंड हिज स्ट्रेंज डॉक्ट्राइन्स की किस तरीके से आप बोल रहे हो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर की, किस तरीके से ऐसा कोई क्योर भी होता है। सो ही वॉज कॉल्ड अ क्वैक और उनको नाम भी दिया गया, क्वैक भी बोला गया। सो इन स्पाइट ऑफ दिस ग्रेट ऑपोजिशन ही स्टूड स्ट्रॉन्ग। उन्होंने इतना ऑपोजिशन झेला फिर भी वो कैसे रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, अपनी बात पे अडिग रहे, है ना। हनीमैन वांटेड अस द फिजिशियन टू बी बोल्ड टू बी करेजियस। तो हनीमैन इसी तरीके से हम फिजिशियंस को भी कहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग रहो और करेजियस रहो। दैट इज वाई हनीमैन रिप्लेस द स्टैंजा ऑफ द गिलर्ड्स पोएम एंड पुट दिस टू वर्ड्स। तो इसी वजह से उन्होंने सेकेंड एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में गिलर्ड्स की पोएम को हटाकर इन दोनों वर्ड्स को था जो इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज द ऑडेसिपियर विच मीन्स डेयर टू बी वाइज। कि जब जब आप वाइज बनोगे, जब जब आप कोई न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको करेजियस रहना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा क्योंकि जो ट्रेडिशंस फॉलो करते आ रहे हैं वो आपको अपोज करेंगे। राइट, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस ऑडेसिपियर टॉपिक। थैंक यू सो मच।